नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुना रहा हूँ। अगर आपका भी कभी दिल टूटा हो, चाहे लड़की की वजह से या किसी भी और वजह से, तो आपको आज ये कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। क्या पता इसको सुनने के बाद आपके अंदर परिवर्तन की लहर दौड़ जाए। दोस्तों, सुनील नाम का एक लड़का था। बहुत ही खुशमिजाज किस्म का आदमी था। कुछ दिनों पहले ही उसका कॉलेज में एडमिशन था। वह इतना खुश था कि अब सारी क्लास उससे खुश रहती थी। कभी अगर वह कॉलेज नहीं आता था तो क्लास में सूनापन छा जाता था। दिन बीतते गए और समय निकलता गया, लेकिन सुनील की ज़िंदगी में खुशियों का अनुपात कम हो गया था। वो क्लास में बिल्कुल चुपचाप बैठा रहता। कोई उससे पूछे तो बताने को तैयार नहीं था। पूरी क्लास में सन्नाटा छाने लगा। लेकिन एक दिन टीचर्स उससे पूछ ही लिया कि सुनील, तुम्हें बताना ही होगा कि तुम इतने दुखी क्यों हो। जब तक अपने अंदर दबे बोझ को हल्का नहीं करोगे, तब तक कैसे खुश रहोगे। हिम्मत करके उसने बताया कि वो एक लड़की से प्यार करता था। अब वो उसे छोड़कर चली गई, इसीलिए वो बहुत दुखी है। टीचर सारी बात समझ गए। उन्होंने कहा कि तुम शाम को मेरे घर आ सकते हो। उसने कहा, हाँ ज़रूर। जब सुनील टीचर के घर गया तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम क्या लेना पसंद करोगे, चाय या शरबत। उसने कहा शरबत। जब उन्होंने शरबत बनाया तो उसमें नमक काफ़ी ज़्यादा डाल दिया, और जब सुनील ने वह शरबत पिया तो एक घूंट पी कर के मुंह बिगाड़ लिया और टीचर को कहा, सर ये क्या बना दिया आपने, इसमें नमक बहुत ज़्यादा है। टीचर ने कहा, सुनील कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए दोबारा शरबत बना सकता हूँ। सुनील ने कहा, लेकिन सर इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। हम इस शरबत में थोड़ा पानी और चीनी डालकर इसे अच्छा बना सकते हैं। टीचर ने फिर पूछा कि क्या। सुनील ने भी यही जवाब दिया। अब टीचर ने कहा कि मैं तुमको यही बात तो समझाना चाहता था, इसीलिए मैंने जानबूझकर शरबत में नमक ज़्यादा डाला, और तुम्हारी ज़िंदगी में भी नमक ज़्यादा हो गया है तो तुम सिर्फ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीनी मिलाते जाओ। कुछ ही दिनों बाद नमक की मात्रा कम हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी पहले से भी खुशनुमा बन जाएगी। सुनील के गुरुजी चाहते तो यह सीधा सीधा भी समझा सकते थे, लेकिन आप सभी जानते हैं सीधी बातें इतनी आसानी से कहाँ समझ आती है। जो ज्ञान प्रैक्टिकल से मिलता है वो हमेशा याद रहता है, और ऐसा ज़िंदगी का ज्ञान तो हम उम्र भर नहीं भूलते। अब सुनील जीवन में चीनी की मात्रा बढ़ने से खुशियाँ बढ़ रही थी। उसने अपने गुरु के चरण स्पर्श किए और उनका धन्यवाद दिया। अगर वह इन बातों को अंदर ही अंदर दबा के रखता और विरह की अग्नि में जलता रहता तो गुरु कैसे समझ पाते। मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूँ, अगर आपका भी किसी ने दिल तोड़ा है तो बार बार उसके बारे में मत सोचिए। किसी न किसी से तो साझा करके आपको अपना बोझ हल्का करना ही पड़ेगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।